हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये है मेरी सुबह की चाय। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सारे घर के काम ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज उपमा, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं। वो लेट जाएंगे ऑफ़िस, वो 2 बजे जाएंगे ऑफ़िस, तो वो लंच भी बहुत लेट करेंगे। तो मुझे लगा पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। वैसे जनरली मेरे घर कभी नाश्ता उतना बनता नहीं, क्योंकि हस्बैंड ऑफ़िस 11 बजे जाते हैं, तो वो पूरा खाना खा के जाते हैं और फिर कोई रहता नहीं है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड खा के ही जाते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ़ अपने लिए नाश्ता बनाना मुझे बहुत मुश्किल सा लगता है। तो मैं हस्बैंड को एक छोटा टिफ़िन देती हूँ, जिसमें स्प्राउट्स हुए या कभी कोई फ्रूट्स हुआ या कोई अच्छी मिठाई हुई, तो वो हल्का नाश्ता दे देती हूँ कि वो शाम के टाइम कुछ खा लेंगे। जो मैं उन्हें देती हूँ फिर वही मैं नाश्ता कर भी लेती हूँ। और जनरली वो पूरा खाना खा के जाते हैं, तो हमारे यहाँ नाश्ता का ज़्यादा वो है नहीं। नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद मैंने आज लंच में बनाया है मसूर की दाल, मसाले वाली मसूर की दाल बनाई है। लोग नॉर्मली मसूर की दाल को पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर उसका तड़का बनाते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ। मैं पूरे तड़के मसाले वसाले सारे भून करके उसमें भिगोई हुई दाल डाल देती हूँ और स्लो आंच पर इसे काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे पकने देती हूँ। तो और मसूर की दाल की एक खासियत होती है, इसको काफ़ी लो फ्लेम पे और काफ़ी देर तक पकाई जाती है। और उसके बाद जब ये पक जाती है, उसके बाद मैं स्पेशली इसमें कुछ करती नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मक्खन डालकर इसके बाद रोटी बनाया, चावल बनाया, आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई। फ़िलहाल तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके साथ, फिर भी मैं बना देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे मशीन में कपड़े हो गए और फिर इसके बाद सबसे बड़ा टास्क शुरू हो गया, कपड़े डालना कहाँ है। फ़िलहाल तो अब मुझे आदत सी हो गई है कपड़ों को किस तरह से डालना है, कौन से कपड़े कहाँ पड़ेंगे, तो मेरे लिए अब थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। हाँ, जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल होता था, बहुत बड़ा टास्क होता था। तुम्हारा रेनकोट और चश्मिश बैग में तो देखिए, मम्मा जब मैं स्कूल में कल का भी आपको दिखाते हैं। जब मैं क्लासरूम में नुबड़ा क्लासरूम में पहुंचा था ना, मैं पूरा सॉक्स गीला था। मैंने बोला सॉक्स उतार दो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मैं पूरा टाइम सॉक्स सब तो ठीक है। ऐसे करो सर, शर्ट ऊपर को ये क्या है? वाह, कैसे जैसे ही मैंने मशीन से कपड़े निकाले, वैसे ही बच्चे भी आ गए थे। फ़िलहाल कपड़ों को मैंने रख दिया साइड में, फिर बच्चे चेंज किए, बच्चों ने हाथ मुंह धोया, फिर खाना भी ना खाया। उसके बाद मैं वापस से आ गई कपड़ों को डालने के लिए। और मैं सारे कपड़े को बेडरूम में ही डालती हूँ, क्योंकि हॉल में नहीं डालती, क्योंकि हॉल में सारी जगह कपड़े कपड़े हो जाते तो अच्छा नहीं लगता है और कभी भी कोई आ गया तो अजीब सा लगता है। तो मैं सारे कपड़े जहाँ तक होता है वो बेडरूम में ही डाल देती हूँ। हाँ, अगर रात को कपड़े धुले हैं तो मैं वो कपड़े हॉल में और बेडरूम में सब जगह डाल देती हूँ, लेकिन अगर दिन में धुलते हैं कपड़े तो मैं सारे कपड़े बेडरूम में ही डालती हूँ, हॉल में नहीं डालती हूँ। क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो बहुत शर्मिंदगी सी होती है कि पूरे घर में कपड़े कपड़े हैं, वो अजीब लगता है देखने में। इसलिए मैं कभी भी सारे घर के चादर एक साथ नहीं धुलती हूँ। कभी हॉल के चादर धुलती हूँ, कभी बेडरूम के चादर को धुलती हूँ। और चादर मैं स्पेशली रात में धुलती हूँ, क्योंकि रात में धुलने के बाद मैं उसे हॉल में ही डाल देती हूँ, तो सुबह तक वो सूख जाते हैं फ़ैन के हवा से। इसलिए मैं कभी भी दिन में चादर नहीं धुलती। दिन में मैं गर्मियों में चादर धुलती हूँ, बरसात के दिनों में मैं अधिकतर रात में ही चादर धुलती हूँ। और आपसे बातें करते करते देखिए मैंने पूरे कपड़े डाल दिए हैं। मैंने देखा तो आज मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी को भी ठीक कर लिया। इनकी अलमारी में बहुत कपड़े नहीं हैं, पर इसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मुझे निकालने हैं, जो ख़राब हो गए हैं, या तो उनके कलर फेड हो गए हैं या फिर वो साइज़ में बहुत अजीब से कैसे ढीले ढीले से हो गए हैं, तो वो सारे कपड़े मुझे निकालने हैं। तो आज मैंने इनकी भी अलमारी ठीक कर ली है। नीचे के साइड में वो पर्दे हैं जो मैंने धुले थे उस दिन किचन के सामने वाले, वो भी अभी तक नहीं लगे हैं। इस घर में जो काम मैंने छोड़ दिया वो कोई नहीं कर सकता है, तो वो पर्दे भी लगाने बाकी हैं।
कि अलमारी ठीक करने के बाद जो कपड़े निकले, बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, उनको दीवार में रख दिया है, कोई आएगा तो उसको दे दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि अभी लगे हाथ ये किचन के सामने वाले पर्दे भी लगा दूँ, नहीं तो। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास कोई कपड़े बचे हों, चाहे बड़े लोगों के हों या बच्चों के हों, आप अनाथ आश्रम में कॉल करेंगे, वो आकर खुद से आपके घर से लेके वो जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को देकर वो बच्चे फिर उनको यूज़ कर लेते। मेरे यहाँ जो भी कपड़े निकलते हैं, चाहे मेरे बच्चों के हों या मेरे हों, वो मैं वहीं देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बड़े छोटे सभी अनाथ आश्रम में रहते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि पर्दे अगर आज सूख गए तो आज के आज लग जाए, वो लगते ही नहीं है। वो उनको लगाने के लिए 1 दिन 2 दिन जाता ही जाता है। किचन में रख दी है चाय, शाम की चाय है, और फिर उसके बाद शाम की झाड़ू वाड़ू मैंने लगा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे सूरज ढलने के बाद मैं झाड़ू लगाती नहीं हूँ, पर यहाँ आज 3-4 दिनों से सूरज निकल ही नहीं रहा है, तो मुझे नहीं मालूम कि किस टाइम लगाना चाहिए। फ़िलहाल मैं 5 बजे तक झाड़ू लगा देती हूँ। मैं जब तक झाड़ू लगा लूँगी तब तक से मेरी चाय बन जाएगी। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैं शाम के टाइम स्पेशली, कि मैं जब भी चाय रखती हूँ और दूसरी तरफ झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि तब तक से झाड़ू हो जाता है और मेरी चाय पक जाती है। उसके बाद मैं तसल्ली से चाय पीती हूँ। उसके बाद बच्चों को रेडी करके बच्चों को ट्यूशन लेके जाती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मेरी चाय रेडी हो गई है। अब बस मैं अपनी चाय निकाल करके आराम से बैठकर चाय पी लूँगी। आप भी आ जाइए और चाय पी लीजिए मेरे साथ। ये मेरे कप बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं हमेशा हाफ़ कप ही लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन में 2-3 बार चाय पी लेती हूँ। और ये है, डिनर का टाइम हो गया है, अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। और आज मैं डिनर में, वैसे सर शाम को तो मेरे यहाँ कभी भी चावल नहीं बनते हैं, पर पता नहीं क्यों आज मेरा दिल था चावल खाने का कर रहा था, और मैंने आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी बना ली थी, तो इसलिए लगा कि मैं चावल बनाऊंगी तो खाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने थोड़ा जीरा राइस बनाया, क्योंकि जीरा राइस में थोड़ा नमक होता है, तो हम सूखे क्या कहते हैं सब्ज़ी के साथ भी खा लेते हैं, और मेरे बच्चे तो सूखा चावल ही खा लेते हैं, उसमें नमक और घी हो। और जीरा राइस में लोग कहते हैं सिर्फ जीरा होता है, पर मैं जीरा राइस में हमेशा धनिया, कड़ी पत्ता और मिर्ची, ये तीनों चीज़ काट कर डालती हूँ, और उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो एक प्लेन पुलाव जैसा आप कह सकते हो, उसमें मसाले नहीं होते, पर वो आप ऐसा सूखा भी खा सकते हो। उसके लिए आपको किसी दाल की या किसी सब्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई है। मैंने गोभी पहले से ही फ्राई करके निकाल लिया था, अभी आपने देखा वो पहले से मैंने उसे फ्राई करके निकाला हुआ था। इन सब को करते करते मुझे 8:30 हो गया था। फिर फटाफट मैंने रोटियां बनाई और सब ने गरम गरम डिनर किया। हमारे यहाँ 8 बजे बच्चे ट्यूशन से आते हैं और मैं 8:30 तक उनको डिनर करा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं चाहती हूँ बच्चे जल्दी सो जाएं। उसके बाद मैंने पूरा किचन विचन साफ़ किया। मैं कभी भी बर्तन सुबह के लिए, एक तो मेरा किचन छोटा है, मैं वैसे भी बर्तन नहीं रख सकती हूँ। कभी अगर बीमार हूँ या कोई ऐसा रीज़न है तब तो नहीं, लेकिन मैं कभी भी रात में बर्तन नहीं रखती हूँ। मैं सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ किचन विचन साफ़ करके।
और यहीं पे मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय।